मेहता का उल्टा चश्मा। कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। अरे सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, और आज के युग में सारथी यानी गाड़ी चलाने वाला। भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। टैक्सी वाला यानी सारथी, ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। धनराज जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से उस टैक्सी का नंबर मिल जाएगा। नहीं साहब, कोर्ट के चक्कर में अपन को मत डालो। क्यों? अरे लोग सच्चाई के लिए जान दे देते हैं, तुम कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते। देखिए रामनारायण भाई, हम मानते हैं आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर आपकी गवाही से एक शिक्षक की जिंदगी और उसका मान सम्मान बरकरार रहेगा। देखिए रामनारायण जी, आपका जो भी नुकसान होगा वो हम भरपाई कर देंगे, लेकिन प्लीज आप गवाही दीजिए। देखिए, आपने जिस सवारी को अपनी गाड़ी में बिठाया था ना, उसने हमारे इस आदरणीय शिक्षक भिड़े जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, 1.25 करोड़ के सोने की चोरी का। आप देखिए, ये आदमी कहीं चोर लगता है आपको? सिर्फ आपकी गवाही इन्हें एक बहुत बड़े इल्जाम से बचा सकती है रामनारायण जी। और हमारे भिड़े के दामन में जो दाग लगा है, ये सिर्फ आपकी गवाही से मिट सकता है। दामन डिमन उसको नहीं समझ में आएगा, सादी भाषा में समझाइए ना मेहता साहब। कविता कहाँ कर रहे हो अभी आप यहाँ? सॉरी देखो रामनारायण जी, ये भिड़े के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम तभी मिट सकता है जब आप गवाही दें। ये आएगा? रामनारायण भाई, हम सबके पति भी जेल में हैं, प्लीज। ठीक है साहब, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात रामनारायण जी। देखा, मैंने बोला ये सादी भाषा समझ में आई, तुरंत उसने बोला ठीक है। अब माता जी करे धनराज भाई भी रामनारायण भाई की बात पर विश्वास कर ले। बस। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? धनराज जी, ये रामनारायण शर्मा है, टैक्सी वाले। इन्होंने ही आपको परसों रात को आपके घर छोड़ा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, रोज 7-8 बजे मैं अपने ड्राइवर को छुट्टी दे देता हूँ, और रात में ड्राइविंग करना मुझे जमता नहीं है, इसलिए मैं कभी कभार रिक्शा टैक्सी से सफर करता हूँ। तो हो सकता है कि इसकी टैक्सी में आया होऊंगा मैं। शायद आया होऊंगा नहीं, आए ही थे इसके टैक्सी में। और इसका कहना है कि उस रात आप ABCD रेस्टोरेंट के आगे बहुत नशे में थे। और मिस्टर भिड़े ने ही आपको टैक्सी में बिठाया था, और आपने भिड़े को खुद की जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहा था, और भिड़े के मना करने के बावजूद आपने ही भिड़े को वो बैग दिया था। मुझे कुछ याद नहीं है। धनराज भाई, अब प्लीज याद कीजिए ना, आपके भूलने की वजह से बेचारे भिड़े भाई का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, भिड़े ने तो आपकी जान बचाई थी और आप ऐसा कर रहे हैं भिड़े के साथ? आपका सॉरी, भिड़े ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ। और अब जान बचाने का ये सिला दे रहे हैं? नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धनराज, अपने दिमाग पे जोर दो, जरा याद करो। हाँ। बस जबरदस्ती मत करो, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं। और कुछ याद आएगा भी नहीं। आपकी तारीफ? सर, मैं इनकी वाइफ अनु हूँ। अरे तुम दिल्ली से क्यों आई? मतलब कब आई? मैं दिल्ली से थोड़ा टाइम पहले ही आई। सोचा आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगी, इसलिए सीधा शॉप गई, लेकिन वहां जाके तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। पता चला कि तुम यहाँ पुलिस स्टेशन आए हो, इसलिए सीधा यहाँ चली आई। मैडम, अभी आप क्या कह रही थी कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं आएगा, ऐसा?
सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड ड्रिंक करें ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये मुझसे छुपकर ड्रिंक करते हैं। और जब मैं अपने मायके दिल्ली चली जाती हूँ तो ये और ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और फिर रात को नशे की हालत में क्या होता है इन्हें कुछ याद नहीं रहता। और ऐसा एक नहीं बहुत बार हो चुका है। और आपके पति के इसी भूलने की बीमारी की वजह से आज हम सब के पति लॉकअप में हैं। हम सब What? कैसे? मैं बताऊंगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं बताऊंगा क्योंकि स्टोरी मैंने 4 बार सुनी है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अनु जी हुआ यूं के और इस तरह ये लोग यहाँ पहुंच। ओह माय गॉड, तुम्हारी इस नशे की आदत की वजह से तुम्हारी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बार एक शिक्षक की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी, और वो भी उस इंसान की जिसने तुम्हारी जान बचाई। धनराज, आई नो यू सो वेल, तुम खुद को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकते हो। नशे की हालत में दानवीर और होश में आकर एकदम पत्थर दिल। अरे वाह, अगर ऐसे दानवीर हैं आप तो भिड़े ने आपकी जान बचाई तो फिर 5 किलो सोना दोगे ना। सही बात है। इन सब ने यहाँ जो कुछ भी हकीकत बताई है और इस टैक्सी ड्राइवर ने जो भी बयान दिया है, मुझे उस पर 100% यकीन है। तुम झूठ और मिस्टर भिड़े सच बोल रहे हैं। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से उससे भी बड़ी गलती कि इन सबको हवालात पहुंचा दिया। रुको, मैं अभी फोन करके ना पापा को बुलाती हूँ। नहीं अनु, प्लीज प्लीज पापा को मत बुलाओ। देखो अनु, मैं बहुत डर गया था कि तुम्हें पापा को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। और इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि ये लोग मुझे हवालात में बंद करवाते कि, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने झूठा ड्रामा क्रिएट किया। अब निकली हकीकत इसके मुंह से। सुना पांडे जी, सुना आपने? सॉरी अनु, वेरी सॉरी अनु, वेरी सॉरी। धनराज, सॉरी मुझे नहीं, सॉरी इन सबको बोलो जिनकी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। अनुबेन एकदम भले और सच्चे हैं, नहीं? हाँ, we all should be proud of her. इंस्पेक्टर साहब, अरे पूछ क्या रहे हो भाई, जाओ बोलो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब खुद फंस गए तो सॉरी का नाटक कर रहे हो? नहीं, सच में दिल से सॉरी कह रहा हूँ, खासकर भिड़े भाई आपको। वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, इनके अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेन लिखवाई थी वो मैं वापस लेता हूँ। पांडे जी, इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली है तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना। पाटिल। हाँ सर, छोड़ रहा हूँ सबको। आपके जितना नहीं। थैंक यू बबीता जी। ओ यारो, हमारा मिशन पिड़ू की आजादी और सम्मान पूरा हुआ। यस। हाँ, अरे हमारे आदरणीय भिड़े मास्टर जी पर जो चोरी का कलंक लगा था वो मिट गया। हाँ, बोला गणपति बप्पा मोरया। मिस्टर भिड़े, थैंक यू तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई, और आप सबको दिल से सॉरी। मेरे हस्बैंड की वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई। तकलीफ तो अब मिस्टर धनराज को होगी। हमें फंसाने के जुर्म में हम इन पर केस करेंगे और इनकी दुनिया हिला देंगे। और करेक्ट है क्या पप्पू? सॉरी पर जाई जी, पर अनु तो छटेंगे नहीं। सोड़ी, रुक जाओ भाई, हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी। जो हुआ सो हुआ। मिस्टर धनराज, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा से आप किसी को इस तरह फंसाएंगे नहीं। नहीं, वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। पांडे जी,
मुझे इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज हमारे पुलिस स्टेशन के लिए। आज हमारे पुलिस स्टेशन में ही केस सॉल्व हो गया, नहीं तो हम गोकुल धाम आते और फिर कमाल हो गया। थैंक यू, सॉरी वंस अगेन मिस्टर भिड़े। नहीं नहीं भाभी जी, दरअसल थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मैंने सुना था कि स्त्री देवी का रूप होती है और आपने आज सच्चाई का साथ देकर मुझे साक्षात उस देवी के दर्शन करा दिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर भिड़े, सच्चाई की राह पर चलना मुझे भी मेरे शिक्षक ने ही सिखाया है। इसीलिए तो शिक्षक को समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। हाँ, हमारे शिक्षक ने भी हमें सच की राह पर चलना सिखाया है। आज सारे शिक्षकों के नाम जोरदार तालियां हो जाए। पांडे जी, अब हम घर जाएं? हाँ चलो, अभी क्या हो? अरे क्या अभी क्या, चल दिए, पहले कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने तो फिर अपने अपने घर चले जाना। हाँ, बैठो। अरे हाँ टप्पू के पापा, गोकुलधाम में बापूजी और टप्पू सेन और सब लोग टेंशन में होंगे। आप जल्दी से बापूजी को फोन करके खुशखबरी दे दीजिए। हाँ। ये ले टप्पू बुके। अरे और टप्पू हार बराबर है ना? अरे मस्त, एकदम मस्त। अब्दुल भाई सब हो गया? अरे टप्पू सब रेडी हो गया, बस पटाखे की लड़ी लगाना बाकी है। ओके ओके। हाँ अभी दादाजी आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली बाबा की सच्चाई सामने आ ही गई और अब उन पर कोई केस भी नहीं है। हाँ, और सुनो बेटा, अब तेरे खुशी के आंसू डबल हो जाएंगे। तेरे बाबा सम्मान के साथ गोकुलधाम आते ही होंगे। अरे वो लोग आ गए। क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं भिड़नी मास्टर, जरूरत थी। चाचा जी। अरे हाँ हाँ, अरे थैंक यू वेरी मच। आप हमारी सोसाइटी के आदरणीय शिक्षक हो। हाँ, ये लीजिए। अरे अंकल, आप सच्चाई जीत कर आए हो। हाँ, और स्वागत तो बनता ही है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी तकलीफ हम सबको हुई, पर आखिर में सच सामने आ ही गया। बिल्कुल। और सत्य की जीत हुई। बिल्कुल। सत्य में हो जाते। हाँ, सच और सुख की किरणें कभी छुप नहीं सकती, सामने आ ही जाती है। चाचा जी, मेरे जीवन के सुख की किरणें तो ये मेरा गोकुलधाम का परिवार है। आप सबके साथ सहकार और संघर्ष की वजह से ही मैं इस केस से पूरे सम्मान के साथ बरी हुआ हूँ। मुझे लॉकअप से छुड़वाने के चक्कर में मेरे गोकुलधाम के सारे दोस्त लॉकअप में पहुंच गए। फिर गोकुलधाम की महिला मंडल होशियारी दिखाकर सबूत ढूंढ कर लाई और हम सबको छुड़वा लिया। चाचा जी, आपने, टप्पू सेना ने, अब्दुल ने मेरा स्वागत किया। आप सब लोग मेरे दुख में मुझसे ज्यादा दुखी हुए और आज मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा गोकुलधाम जैसा परिवार है। थैंक यू वेरी मच। ये भिड़े, एक तरफ परिवार बोलता है और दूसरी तरफ थैंक यू भी बोलता है। अरे परिवार में थैंक यू थोड़ा होता है। ओ चलो जी, पार्टी हो जाए। खुशी की पार्टी सुनिए। खुशी की पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई भिड़े, अब थैंक यू बोलना कैंसिल कर और अगर हमारा एहसान चुकाना है ना तो मेंटेनेंस कम कर दे। सॉरी पोपटलाल, ये मैं नहीं कर सकता भाई। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था कि अगले महीने से मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए। बोलो। चलिए दोस्तों, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारी गोकुलधाम की महिलाओं के लिए। तो इन्होंने अपने सुहाग और मंगलसूत्र की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो समझदारी दिखाई, जिस बुद्धिमत्ता से काम लिया, जो पेशेंस दिखाया, उसके लिए मैं चाहता हूं गोकुलधाम की महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल बिल्कुल।
अरे उसमें क्या, तो हम सभी ने तो अपना पत्नी धर्म निभाया है। आप सब पति भी पति धर्म निभाने का एक भी मौका मत छोड़ना। काश मेरी भी शादी हो गई होती तो आज मुझे भी पति धर्म निभाने का मौका मिलता। भाई भाइयों, अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो ये कौन आया है? पता नहीं। सुंदर वीरा तो नहीं आने वाला था। अरे सुंदर ऐसी गाड़ी में थोड़ी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? प्लेन से आता है ना भाई, बड़ा आदमी है, ये सब गाड़ी में थोड़ी बैठेगा वो। नहीं, यहाँ पर मेरे वीरा को ऐसा कोई घमंड नहीं है। वो कोई भी कार हो बैठ जाता है। ये तो धनराज और परजाई जी हैं। धनराज, नमस्ते। ये उनकी वाइफ। नमस्ते जी, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। थैंक यू। नमस्ते। आप यहाँ? हम यहाँ भिड़े भाई को धनराज की जान बचाने के लिए स्पेशल थैंक्स कहने के लिए आए हैं। वैसे मेरी तरफ से एक और स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। और एक स्पेशल थैंक्स? हाँ, आप सभी रिस्पेक्टेड जेंटलमैन और खास करके भिड़े भाई के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, धनराज ने हमेशा के लिए ड्रिंक करना छोड़ दिया है। अरे वाह, मतलब अभी इनको सबके नाम याद रहेंगे। बहुत बुरी है। मैं शराब की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी चीज है। आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा और किसी को नहीं पीनी चाहिए। अरे क्या बात है। सीख। और रोशन डार्लिंग, मैं इतनी बड़ी गलती करूंगा ही नहीं। भिड़े भाई, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आप पर ही इल्जाम लगा दिया। उतना ही नहीं, आप पर और इन सभी पर मैंने केस भी कर दिया। इसीलिए आज पूरे दिल से और खुशी से और भिड़े भाई पूरे होश में हम आपको इनकी जान बचाने के लिए एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। जी। ये एक छोटा सा चेक हमारी तरफ से। भाभी जी, धनराज जी, मुझे मेरे फर्ज की कोई कीमत नहीं चाहिए, प्लीज। प्लीज भिड़े भाई रख लीजिए। प्लीज। अनु जी प्लीज, आप इन्हें कोई भेंट ना दे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। हाँ प्लीज, इसे अपने पास ही रखिए, आपको मेरी कसम। वाह वाह भिड़े माधवी भाभी, वाह। हम आपकी भावनाओं का और आपकी सोच का सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, आपको हम सब की तरफ से एक भेंट तो लेनी ही पड़ेगी। एक दिन आप सबको हमारे घर खाना खाने आना होगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं पूरे गोकुलधाम परिवार की तरफ से आपको वचन देता हूँ, हम सब जरूर आएंगे आपके यहाँ खाने के लिए। और मेरी तरफ से आप सबको एक बड़ी पार्टी भी दूंगा। कहाँ पर? एबीसीडी बार में? तो ठीक, क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मेरा भी वही मतलब था, बस सब लोग मुझे गलत ही समझ लेते हैं। नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। भिड़े बहन, ये सब तो बराबर है, लेकिन अभी खुशी का मौका है, तो गरबा हो जाए। तो हो जाए। हे कृष्ण मुरारी, तुम मुझे जिंदगी में भले ही करोड़ों का इनाम दो या ना दो, लेकिन मेरे गोकुलधाम परिवार का प्यार साथ मेरे साथ जिंदगी भर रहे, ऐसा आशीर्वाद जरूर दें। यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुलधाम है। परमेश्वरा,
तुझे खूप खूप आभार. ये आज सच्चे साबित होकर घर आ गए. मेरे बाबा पर कभी भी कोई भी टेंशन, कोई भी मुसीबत मत आने देना. देवा, सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरे साथ साथ गोकुलधाम के किसी भी परिवार पर कभी भी कोई भी मुसीबत मत आने देना. हे भगवान, अरे अभी तो भिड़े और हम लोग पुलिस स्टेशन से छूट के गोकुलधाम में पहुंचे ही हैं कि इंस्पेक्टर पांडे फिर से आ गए. क्यों आया इंस्पेक्टर पांडे? अरे अभी तो हमने चैन की सांस भी नहीं ली है, मेरी तो सांस फूल रही है. क्यों आया इंस्पेक्टर पांडे? कोई नया टेंशन या केस तो नहीं है? भाई दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है. तो हवालात से निकला मैं, पुलिस को देख के बहुत घबरा गया हूँ, डर गया हूँ. और क्यों ना डरूं साहब, पुलिस का मामला है. हे भगवान, अब कोई नया केस मत देना. मैं अगले 10 दिन तक करेले का जूस पीने को तैयार हूँ, लेकिन पुलिस का केस नहीं, प्लीज नहीं. क्या केस होगा अब ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन आज एक बड़ा शुभ दिन है, बड़ा ही खास दिन. जी हाँ, आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि. भोलेनाथ, शंकर, महादेव, न जाने कितने नाम है भगवान श्री शिव के, और हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री शिव को आज महाशिवरात्रि के दिन. हमारे और आपके जीवन में महंगाई, भ्रष्टाचार, संघर्ष, दुख, न जाने कितने विष हैं, और आज महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि ये तमाम विष दूर हो और नीलकंठ हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सबकी जिंदगी में सुख हो, भाईचारा हो, समृद्धि हो, यश हो, कीर्ति हो और इनकी गंगा बहती है. और ईश्वर से आज के दिन यही प्रार्थना के भिड़े पे कोई नई मुसीबत ना आए, हम लोग यूं ही हंसते रहें. और हंसने का जरिया तो आपके पास है ही, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड आप देखना ना तो भूलेंगे ना हम भूलने देंगे. देखते रहिए, हंसते रहिए. आत्माराम तुकाराम भिड़े, भले तुम, तुम्हारी फैमिली और गोकुल धाम वाले ये मानते हैं कि तुमसे गलती नहीं है, पर तुमसे गलती हुई है. कैसी गलती? ऐसी गलती जिसे तुम क्या, तुम्हारे परिवार वाले और गोकुल धाम वालों को भी मानना पड़ेगा. हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें.